एक और धनबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो का जगह जगह अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। रविवार को धनबाद के झारखंड मैदान में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद आम लोगों एवं अपने समर्थकों के बीच ढुलू ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कार्यक्रम में रागनी सिंह नजर आई, लेकिन कार्यक्रम में धनबाद सांसद पीएन सिंह, सदर विधायक राज सिन्हा एवं पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल नहीं दिखे। हालांकि आयोजकों ने उन्हें आमंत्रित किया था। लोगों से संवाद करते हुए ढुलू ने कहा कि 70 सालों तक कांग्रेस देश की जनता को लूटती रही, सिर्फ गांधी परिवार का विकास हुआ। ऐसे में अब समय आ गया है जब पिछले 10 सालों से पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा किया जाए। उन्होंने विकसित भारत 2047 का नारा दे दिया है, तो हम उसे पूरा करने में अपना सहयोग करेंगे। मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए उनके हाथों को मजबूत और एक बार फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनाने में अपना सहयोग देंगे। इसके साथ ही मीडिया से बात करते हुए ढुलू महतो ने कहा कि अब की बार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। आपको सबसे ज्यादा मालूम होगा किस तरह से मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के कार्य के शैली के प्रति हमें लगता है 140 करोड़ जनता विश्वास के तौर पर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले चुके हैं। और मोदी जी की गारंटी पर भी विश्वास है। मतलब जैसे टाटा का रॉड होता है ना, उस तरह मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी मैंने गारंटी जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। ये मोदी जी का गारंटी है। कांग्रेस प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया है। देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी के पास प्रत्याशी है ही नहीं, कौन लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास सामना नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक 10 वर्षों के दरमियान मोदी जी के कार्यकाल में हमें नहीं लगता कि कोई भी वादा इस तरह से किया था जो धरातल पर उतारने का काम नहीं किया। और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा हर किसी काम में, हर किसी सेवा में लगे रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरह से उत्साहित है, जिस तरह से अपना चुनावी मुकाबला करने के लिए तैयार है, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो तैयार है 24 घंटा। उनका कहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, कोई चुनाव नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, किसी तरह का नहीं, सिर्फ मोदी जी का अच्छा काम का विरोध करना। तो अच्छा काम का विरोध करने के लिए वैसे लोग उसको सहयोग देने वाले नहीं हैं। देश की जनता समझ चुकी है। कांग्रेस के 70 साल का कार्यकाल को भी देखा, मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल को देखा। हमें नहीं लगता कि मोदी जी छोड़कर और कोई देश में अभी इस तरह का कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, न कोई नेता है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे लोगों का 140 करोड़ जनता का विश्वास बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा लोगों का सेवा के लिए समर्पित भाव से तैयार रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी लड़ सकता है। और पूछेंगे सिर्फ कि लगातार बाहर धनबाद से बाहर रह करके अलग अलग जगह पे जाकर के सरजू राय आपका विरोध कर रहे हैं और कई तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, वो हम लोगों के अभिभावक है, ज्ञानी इंसान है, उनको हम हाथ जोड़ते हैं, उनको जो इच्छा करे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अगर समझ रहे हैं कि गरीब का बेटा को हम विरोध करके हमारा अच्छा होता करे, उसमें भी हम स्वीकार करते हैं। हम तो उनका पैर छूते हैं, जहाँ पे भी मिलता है हम उनका पैर छूते हैं, फिर छुएंगे। कुछ युवा लोग का मांग करते हैं जो विकास की व्यवस्था। हम तो बोल सकते हैं कि मोदी जी युवा के लिए, महिला के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, कमजोर के लिए, हर समाज के लिए करने का काम किया है। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, जो खेल के क्षेत्र में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, ये राज्य सरकार जब से बना है तब से कमज़ोर हुआ है। मैं भी एक खिलाड़ी रह चुका हूँ, फुटबॉल खिलाड़ी, इसलिए मैं भली भांति से मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ। और लगातार ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट करके, आयोजन करवा के ये इस क्षेत्र के जितने भी खिलाड़ी बंधु हैं सभी को मनोबल बढ़ाने का काम किया। और कोई से यहाँ पे प्रतिभा से भरा हुआ झारखंड है, एक से एक प्रतिभाशाली बच्चे हैं, मगर उनको भी किसी तरह का बढ़ाने का, उनको आगे ले जाने का सोच झारखंड सरकार में नहीं रहा। केंद्र सरकार के द्वारा वैसे प्रतिभाशाली बच्चे को हर तरह से सहयोग और साथ देकर उनका प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया। उनके प्रतिभा से झारखंड के आने वाली पीढ़ियों को प्रतिभा कैसे मिले, इसके लिए काम किया है। और मैंने भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते लगातार ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हर खेल को करवाने का काम किया, ताकि वैसे प्रतिभा ऑल इंडिया टीम का कप्तान फुटबॉल का सुनील छत्री को लाने का काम किया, पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया को भी लाने का काम किया। तो आप सोच सकते हैं कि हम युवा हैं, युवा का दर्द समझ सकते हैं, युवा के आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे अच्छा हो सकता है, भला हो सकता है, ये हम समझ सकते हैं। और वो हम काम करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार से निर्देश है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हर वैसे काम में लगे जो युवा आगे बढ़ सकता है, देश आगे बढ़े। युवा आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। विकास की व्यवस्था है। तो बोल सकते हैं कि मोदी जी युवा के लिए, महिला के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, कमजोर के लिए, हर समाज के लिए करने का काम किया है। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, जो
खेल के क्षेत्र में ये राज्य सरकार जब से बना तब से कमजोर हुआ है। मैं भी एक खिलाड़ी रह चुका हूँ, फुटबॉल खिलाड़ी, इसलिए मैं भली भांति से मैं उस दर्द को समझ सकता हूँ। लगातार ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन करवा के इस क्षेत्र के जितने भी खिलाड़ी बन हुए सभी को मनोबल बढ़ाने का काम किया। और कोई से यहाँ पे प्रतिभा से भरा हुआ है झारखंड, एक से एक प्रतिभाशाली बच्चे हैं, मगर उनको भी किसी तरह का बढ़ाने का, उनको आगे ले जाने का सोच झारखंड सरकार नहीं रहा। केंद्र सरकार के द्वारा वैसे प्रतिभाशाली बच्चे को हर तरह से सहयोग और साथ देकर उनका प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया। उनकी प्रतिभा से झारखंड के आने वाली पीढ़ियों को प्रतिभा कैसे मिले, इसके लिए काम किया है। और मैंने भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते लगातार ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हर खेल को करवाने का काम किया, ताकि वैसे प्रतिभा ऑल इंडिया टीम का कप्तान